हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस 100 डेज चैलेंज में रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन। आज डे 23 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। A tissue is a group of dash cells performing a dash function. Tissue is a group of similar cell and perform a similar function. Okay, this is the correct option. Similar cell perform a similar फंक्शन। टिश्यू कैसे बनता है? ग्रुप ऑफ सेल जब फंक्शन करते हैं, सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शन करते हैं, तब उस ग्रुप ऑफ सेल को हम कहते हैं टिश्यू। टिश्यू से बनते हैं ऑर्गन एंड ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। Which of the following tissue is found below the skin and between the internal organ? कौन सा ऐसे टिश्यू है जो स्किन के नीचे पाया जाता है एंड इंटरनल ऑर्गन में पाया जाता है? सो नेम ऑफ द टिश्यू इज एडिपोस टिश्यू। Okay, adipose tissue is found below the skin and between the internal organ. Lymph is a tissue fluid present in intercellular space. It is resembles to. Lymph एक टिश्यू फ्लूइड है जो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट होता है। वो कौन से चीज से सिमिलरिटीज रखता है? सो इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा। ओके, इट इज सिमिलर टू प्लाज्मा। The tissue that has cilia on the outer surface and whose movement pushes the mucus forward is the dash epithelial tissue. उत्तक जो बाहरी सतह में सिलिया प्रेजेंट होता है और जिसका आंदोलन श्लेष्म आगे बढ़ाने के लिए बॉडी करता है, उस उत्तक का नाम क्या है? सो इट इज वन काइंड ऑफ कलमनर epithelial tissue. Okay, it is one kind of columnar. Columnar means it is a one kind of tall cell. Okay, column like cell और इसके ऊपर cilia present होता है। So इसको हम कहते हैं columnar ciliated columnar epithelial tissue. Okay, this is the nucleus. Which of the following tissue originate from the ectoderm of the embryo? जार्म लेयर्स के 3 लेयर प्रेजेंट होता है। जार्म लेयर्स में एक होता है बाहरी तरफ, उसको होता है एक्टो, उसके बाद होता है मेसो, देन अंदर जो प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं एंडोडर्म। ओके, जो टिश्यू एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है उस टिश्यू का नाम क्या है? उस टिश्यू का नाम है नर्वस टिश्यू। ओके, नर्व टिश्यू हमारे बॉडी के जो प्रेजेंट होता है वो एक्टोडर्म, जार्म लेयर एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होता है। Which of the following is a type of protecting tissue in animal body? एनिमल बॉडी में कौन से टिश्यू को हम प्रोटेक्टिंग टिश्यू के नाम से जानते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा टिश्यू यानी उत्तक पशु शरीर में एक प्रकार सुरक्षा कवच की तरह काम करता है? सो इट इज वन काइंड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी के बाहरी परत में प्रेजेंट होता है। Name the special type of connective tissue present in our nose, ear, trachea, larynx which we can fold. विशेष एक प्रकार संयुक्त कला जो हमारे नोज, ईयर, ट्राकिया एंड लैरिंग्स के ऊपर प्रेजेंट, लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है, जिससे हम उसको फोल्ड भी कर सकते हैं। ओके, इट इज फ्लेक्सिबिलिटी, इट प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी देन बोन। वो क्या है? वो है कार्टिलेज। ओके, जो हमारे नोज, ईयर, ट्राकिया एंड लैरिंग्स में प्रेजेंट होता है। इट इज ए special type of connective tissue. It provides more flexibility than bone. Gas is a special fluid connective tissue consisting of a fluid matrix, plasma and formed element. ये कौन सा एक विशेष तरल पदार्थ संयोगी उत्तक है जिसमें द्रव, मैट्रिक्स, प्लाज्मा और गठित तत्व शामिल है? So it is a blood. ओके, ब्लड में प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट यानी ब्लड सेल दोनों प्रेजेंट होता है और ब्लड इज ए स्पेशल काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट फॉर मेजरिंग द अमाउंट सब्सटेंस? ये कौन सा एक ऐसा यूनिट है जो सब्सटेंस को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं? सो इट इज ए मोल। ओके, मोल इज ए एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर? टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? दैट इज द केल्विन। इसको के से भी रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या है? केल्विन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट? निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु जो जड़ता को मापने के लिए हम यूज करते हैं? ओके, सो इट इज ए मास।
Mass is the unit of measurement of the inertia of object. Thanks for watching. Don't forget to subscribe Science Express. Thank you.